और बढ़ते हैं आगे, खबरों की शुरुआत करते हैं जहां धनबाद में जारी कोयला की अवैध तस्करी पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के आदेश पर खनन विभाग की टीम ने गोविंदपुर के महादेव कोक पर छापा मारा है। जिस कंपनी में छापेमारी हुई है वो मैनेजर राय की बताई जा रही है। मैनेजर राय कोयला के अवैध कारोबार के लिए काफी चर्चित रहा है। आरोप है कि पिछले कई सालों से मैनेजर राय सिंडिकेट के तहत धनबाद और आसपास के इलाकों में कोयला चोरी और तस्करी की वारदात को अंजाम देता रहा है। मैनेजर राय पर पिछले दिनों कोयला कारोबारियों से रंगदारी वसूली का आरोप भी लगा था। बताया जाता है कि झारखंड के एक बड़े महिला आईपीएस अधिकारी का संरक्षण इसे हासिल है, जिसके नाम पर यह कोयला कारोबारियों का धमका कर अवैध वसूली करता है। फिलहाल मैनेजर राय फरार बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों मैनेजर राय ने पुलिस वरीय अधिकारियों के संरक्षण में व्यापारियों से अवैध वसूली करने का भी आरोप लगा है। बता दें कि नाम का खुलासा नहीं करने के शर्त में व्यापारियों ने अब ऑफ कैमरा मीडिया से बात की और सूचना के मुताबिक पैसा नहीं देने वाले व्यापारियों को डराया धमकाया भी जाता है। फिलहाल मामले में छापेमारी जारी है। तो बता दें धनबाद में कोयला की अवैध तस्करी जारी है, जिसको लेकर जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के आदेश पर खनन विभाग की टीम ने गोविंदपुर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह, संवाददाता धनबाद से। संदीप, अब धनबाद में जो कोयला तस्करी अवैध तस्करी चल रही है कोयला की, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? अपडेट्स बताइए संदीप। अश्मिता, देखिए, खनन विभाग की टीम जो है डीसी संदीप कुमार सिंह के आदेश के बाद वहां छापेमारी करने पहुंची थी। सुबह तकरीबन 9:30 बजे छापेमारी बकायदा अभी भी जारी है। गेट को बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीम भी बाद में वहां पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कोयला, अवैध कोयला, जो चोरी का कोयला होता है, वो जब्त किया गया है, जिसका वजन किया जा रहा है कि कितना टन माल है। बहुत बड़ी मात्रा में कोयला बरामद हुआ है। इसके अलावा वहाँ फैक्ट्री में जो लोग मौजूद थे, आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब वो कौन लोग हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके कर्मचारी हैं, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हिरासत में लिया गया ये भी कंफर्म है। थोड़े देर के बाद छापेमारी जब खत्म होगी उसके बाद शायद प्रशासन की तरफ से कोई ब्रीफिंग आए, तब समझ में आएगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्मिता यहाँ बताना कि ये मैनेजर राय के कोक प्लांट में ये छापेमारी की गई है। मैनेजर राय एक झारखंड का, धनबाद का यानी झारखंड का एक बहुत बड़ा कोयला चोरों का सरगना है, कोयला तस्करी गिरोह का सरगना माना जाता है। मैनेजर राय कई सालों से अवैध कोयले के कारोबार में जुड़ा हुआ था। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि मैनेजर राय किसी सीनियर आईपीएस के शाह पर हाल के कुछ महीनों में, पिछले 4-5 महीनों में इसने बड़े पैमाने पर झारखंड में, धनबाद समेत झारखंड के 13 जिलों में अवैध वसूली किया है। जी संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैनेजर राय ने किसी बड़े आईपीएस, महिला आईपीएस के संरक्षण में ये सारी तस्करी के अवैध कारनामे को अंजाम दिया है, तो क्या अब तक किसी तरह का नाम निकल के आया है, नाम का खुलासा हुआ है अब तक? आईपीएस बहुत सारे हैं झारखंड कैडर में। आप कौन से आईपीएस हैं, ये तो जांच का विषय है ना। इसमें प्रशासन को जांच करना होगा, जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बड़े सिंडिकेट के साथ एक गिरोह बनाकर बकायदा ये इस वारदात को, रंगबाजी और रंगदारी जो भी कह लीजिए, उस वारदात को अंजाम देता है। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसवा देता है, अपने गुर्गों के तहत शिकायत करवाकर उन लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, किसी पर मुकदमा, झूठा केस करवा दिया जाता है, किसी के प्लांट में छापेमारी करवा दी जाती है। तो ये हर हथकंडे को अपनाता रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला है और व्यापारियों में काफी भय है इसको लेकर। जी संदीप, तो आपने जिस तरह से अभी बताया कि किसी को धमकाया जाता है, किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो इसे लेकर के अभी किसी तरह के किसी लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि उनके साथ किस किस तरह की हरकतों का अंजाम दिया गया है, किस तरह से उनको दबाने की कोशिश की गई है? क्या इस तरह की किसी ने जानकारी दी?
तो फोन लाइन पे कुछ दिक्कत होने की वजह से हमारे संवाददाता भी नहीं है, तो आपको बता दें कि धनबाद में कोयला की अवैध तस्करी पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के आदेश पर अब खनन विभाग की टीम ने गोविंदपुर के महादेव कोक पर छापा मारा है। इस कंपनी में छापेमारी हुई है वो मैनेजर राय की बताई जा रही है, और मैनेजर राय कोयला के अवैध कारोबार के लिए आपको बता दें कि काफी चर्चित नाम है। इनका पूरा गिरोह, हमारे अभी संवाददाता ने जानकारी दी कि पूरा सरगना माना जाता है, और न सिर्फ धनबाद में बल्कि ये पूरे झारखंड में काफी चर्चित नाम माना जाता है। धन्यवाद नहीं किया आपने, इस तरह के इंटरप्ट नहीं करते, जानकारी में दे रहे थे, फिर संपर्क में जाएंगे। उनको अभी एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, वो जुड़ गए दोबारा क्वेश्चन। तो दोबारा हमारे साथ संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी आपसे लगातार आपसे जानकारी ले रहे थे, ऐसे में अब जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे कि आपने बताया था, अभी कुछ देर पहले जानकारी दी थी कि लगातार ये मैनेजर राय की तरफ से धमकी दी जाती थी, जान से मारने की किसी को, तो किसी तरह के अलग अलग तरह की धमकी दी जाती थी, तो ऐसा कोई अभियुक्त अभी तक सामने आया है इसको लेकर? देखिए, बहुत सारे व्यापारी हैं धनबाद के, 23 व्यापारी, कोयला के प्रतिष्ठित व्यापारी है जो एक नंबर धंधा करते हैं, लाइसेंस के तहत करते हैं, सरकार को बकायदा रेवेन्यू टैक्स जीएसटी पे करते हैं। ये सिर्फ मामला धनबाद का नहीं है, 13 जिलों के ऐसे ऐसे व्यापारी हैं। और सिर्फ व्यापारी ही नहीं है, इसमें कुछ पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी भी है जिनसे इसने रंगदारी वसूला है। ये आईपीएस का धौस दिखाकर ये पैसे की वसूली करता था, और ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट, और बहुत लोग इसके झांसे में आए हैं या फिर ये कहने के शिकार बने हैं। जी संदीप, जैसे कि आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ एक कंपनी में छापेमारी हुई है, और सिर्फ महादेव कोक पर छापेमारी हुई है, अभी महामाया भी, और इस तरह से कई कंपनी है इनकी, तो क्या आगे उनकी और बाकियों की कंपनी में भी छापेमारी की खबर सामने आई है कि होगी आगे? जी, अभी सिर्फ इसके एक ही ठिकाने पे छापेमारी हुई है, लेकिन ये शुरुआत माना जा रहा है कि जिस तरह इसका सिंडिकेट काम करता था, उसके बावजूद प्रशासन ने इतना हिम्मत करके अगर छापेमारी की है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन की एक रणनीति काम कर रही है। आने वाले दिनों में हो सके कि इस पे शिकंजा और कसा जाएगा, इसके जो पुराने मामले हैं जिस पे ये बेल पर है, हो सके उन मामलों को निरस्त करके कोर्ट में फिर आवेदन प्रशासन पुलिस की तरफ से दिया जाए, इसको रिमांड पर लिया जाए, इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ लोग जो हिरासत में है, ये उस हिरासत में जिन लोगों को पुलिस ने आज लिया उसमें ये है या नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि उस समय प्लांट में मौजूद रहा हो छापेमारी के दौरान और हिरासत में हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। जी, अभी हिरासत की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी मैनेजर राय को लेकर क्या है उनकी आगे की जानकारी, कि मैनेजर राय अगर कब तक हिरासत में आ पाएंगे, फरार चल रहे क्या है, इसको लेकर कोई पूरी तरह से जानकारी नहीं है क्या आपके पास अभी? जी देखिए, जब से ये रंगदारी वाला मामला सामने आया है ना, तो अब जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं अब दबाव बना रहे हैं पैसे की वापसी को लेकर, कि पैसा उनको वापस किया जाए। और लगातार व्यापारी जो है शासन प्रशासन के भी संपर्क में कुछ व्यापारी हैं, कुछ संगठित तरह से व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो आने वाले समय में कई बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला, सरकार के शामिल लोगों से मिलने वाले हैं, ताकि इस पर कार्रवाई हो। तो इसकी भनक कहीं ना कहीं मैनेजर राय को भी, और मैनेजर राय भूमिगत है, जल्दी किसी से मिलता नहीं है, हालांकि कोई वारंट नहीं है उस पर पुलिस की तरफ से, किसी मुकदमे में तलाश नहीं है, लेकिन ये भूमिगत इसलिए है क्योंकि लोग इस पर दबाव बना रहे हैं पैसे की वापसी को लेकर। तो अब जो आज छापेमारी हुई है, तो क्या ये हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, थोड़ी देर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि शुरुआत हो चुकी है, इसके खिलाफ कार्रवाई जल्दी होती नहीं थी, बहुत लंबे अरसे के बाद, कई सालों के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो मानकर चलते हैं कि आने वाले समय में इसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, और ये एक अच्छी खबर है यहाँ के व्यापारियों के लिए जो इसके तरफ से। जी संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और ये जो तस्करों के खिलाफ पुलिस की जो छापेमारी है, वो लगातार अब बड़ी सराहना वाली बात है कि अब छापेमारी शुरू हो चुकी है और शुरुआत हो गई है हर तरह के सरगना को पकड़ने की। लगातार जो कोयला को लेकर तस्करी करते आ रहे हैं, लगातार जितने भी सरगना बनाए जा रहे हैं, जो अभी धमकी के और तमाम तरह के अवैध कारोबार को लेकर आगे अंजाम देते रहे हैं, उन पर अब नकेल कसना पुलिस की ओर से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ तमाम बिहार झारखंड की खबरों के लिए।